जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज मैं महाशिव पुराण का तृतीय 28 का भाग दूसरा सुनाने जा रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, सावन का पावन महीना चल रहा है, इसमें शिव पुराण जरूर सुननी चाहिए। संगत जी, कहीं भी बैठे हो, किचन में काम कर रहे हो या अपने घर में हो, कहीं भी हो, हमें शिव पुराण जरूर सुननी चाहिए। पढ़ नहीं सकते तो सुन तो हो सकते ही हैं। शिव पुराण सुनने से हमारा कल्याण होता है, हमारे कष्ट कर्म भी कटते हैं। जय गुरु जी। मैं अपना शिव पुराण का अध्याय शुरू करती हूँ गुरु जी के शिव शिव गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर मुझे शिव पुराण सुनाने में मुझसे कोई गलती हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें और आप भी संगत जी मुझे माफ़ करें। मैं शिव पुराण का आरंभ करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, मैं शिव पुराण का अध्याय भी आपको दिखाती हूँ ताकि आप शिव पुराण में सुनने के साथ साथ पढ़ भी सके। संगत जी, और संगत जी, अब बताना ज़रूर कि शिव पुराण सही दिखती है या नहीं, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत तो नहीं होती। जय गुरु जी। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पर अधिक रुष्ट होकर बोली, अरे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं शंकर को जानता हूँ, परंतु निश्चय ही तू उन सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वह वैसे ही क्यों ना हो, उनके जैसे भी बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निवकार वह भगवान शिव ही मेरे अभिष्टतम देव है। ब्रह्मा और विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं की तो बात ही क्या है, क्योंकि वह सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी शुद्ध बुद्धि से तत्व विचारक में शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वह भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव ही हम सबके परमेश्वर हैं। दिनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर गिरिराज नंदिनी गिरिजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही कुछ फिर कहने के लिए उद्यत हुआ, तो ही शिव में आसक्तिचित होने के कारण उसकी निंदा सुनने से विमुख हुई पार्वती अपनी सखी विद्या से शीघ्र बोली। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है उसे भी यह पाप का भागी होता है। भगवान शिव के उपकासों को चाहिए कि वह शिव की निंदा करने वाले का सर्वथा वध करे। यदि वह ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान पर शीघ्र दूर चले जाए। यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वध्य तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं देखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र ही चलें, जिससे फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उमा ने जो ही अत्यंत्र जाने के लिए पैर उठाया, तो ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप प्रकट हो प्रिय पार्वती का हाथ पकड़ लिया। फिर वैसा ही सुंदर हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी, वैसा ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जावश अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अध्यय नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या के मोल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी
युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरिराज नंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा है उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से करो विचार करो सुधिष्ठिर चित्त वाली पार्वती। मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बार बार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाले मुझ सब जन के अपराधों को क्षमा कर दो। शिवे, तीनों लोकों में तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन हूँ, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। प्रिय, मेरे पास आओ, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादिदेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंद मगन हो उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनिश्रेष्ठ सती सावधी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी।